नमस्कार दोस्तों, आज है 7 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या मायावती और अखिलेश यादव करेंगे गठबंधन। इस बात से सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रही हैं। हाल के दिनों में उन्होंने पार्टी संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू किया है। लखनऊ में हुई एक बड़ी बैठक में उन्होंने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस बैठक में मायावती ने साफ कहा कि आने वाले समय में पार्टी को फिर से जमीनी स्तर पर मजबूत करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि बीएसपी का मूल आधार हमेशा से दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित समाज रहा है और पार्टी का उद्देश्य इन्हीं वर्गों को राजनीतिक ताकत देना है। बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद बढ़ाएं, क्योंकि यही बीएसपी की असली ताकत रही है। मायावती ने यह भी कहा कि आज की राजनीति में सोशल मीडिया का महत्व बहुत बढ़ गया है, इसलिए पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले महीनों में बीएसपी कई बड़े कार्यक्रम और जनसभाएं आयोजित करने वाली हैं, ताकि संगठन को फिर से मजबूत किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह सक्रिय होना आने वाले चुनावों की तैयारी का संकेत है। कई लोग इसे 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह भी संदेश दिया कि पार्टी अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी तरह की गुटबाजी या अंदरूनी खींचतान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती का यह संदेश साफ था कि बीएसपी अब फिर से आक्रामक अंदाज में राजनीति करने की तैयारी कर रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मायावती ने हाल ही में केंद्र सरकार की कुछ नीतियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि देश में गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि केवल योजनाएं घोषित करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उनका लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। मायावती ने अपने बयान में कहा कि दलित और पिछड़े समाज के लोगों को आज भी कई जगहों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसे खत्म करने के लिए सरकार को और गंभीर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बराबरी के अवसर मिलना बहुत जरूरी है। मायावती का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर चर्चा तेज हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी इसी दिशा में काम करती रहेगी। उनके इस बयान को कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग नजरिए से देखा है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक बयान बताया तो कुछ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती अपने बयानों के जरिए लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी आज भी सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रमुख चेहरा है। तीसरी खबर मायावती और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी चर्चा को लेकर है। हाल ही में दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा देखने को मिली थी। इस मुलाकात को कई लोग एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात मान रहे हैं, जबकि कुछ विश्लेषक इसे राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। मायावती ने इस मुलाकात के बाद कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला का पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू के काम की सराहना करते हुए कहा कि समाज के वंचित वर्गों से आने वाले लोगों का उच्च पदों तक पहुंचना देश के लिए प्रेरणादायक है। पांचवी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की आगामी राजनीति को लेकर मायावती की रणनीति से जुड़ी है। हाल के दिनों में उन्होंने कई बार यह संकेत दिया है कि बीएसपी आने वाले चुनावों में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाली है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए, क्योंकि चुनावी राजनीति में जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी मजबूत होती है।
मायावती ने कहा कि बीएसपी का लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं है, बल्कि सामाजिक संतुलन और न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाना भी है। छठी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के उस बयान से जुड़ी है जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाल ही में उन्होंने एक प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि किसी भी राज्य की तरक्की तभी संभव है जब वहां कानून व्यवस्था मजबूत हो और हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा का एहसास हो। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और गरीब समाज के लोगों को आज भी कई जगहों पर न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और यह स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मायावती ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह कानून व्यवस्था के मामलों में पूरी पारदर्शिता और सख्ती बरते। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की जातीय हिंसा या भेदभाव की घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मायावती ने अपने बयान में यह भी याद दिलाया कि जब उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए गए थे और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती थी। उनके इस बयान को कई राजनीतिक जानकार आने वाले समय की राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि मायावती लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रही हैं जिनसे आम जनता सीधे तौर पर जुड़ी होती है। इससे बीएसपी को फिर से जनता के बीच मजबूत पहचान बनाने में मदद मिल सकती है। मायावती ने यह भी कहा कि अगर देश और प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो कमजोर वर्गों की आवाज को सुना जाना जरूरी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि जहां कहीं भी अन्याय या भेदभाव की घटनाएं हों, वहां पीड़ित लोगों के साथ खड़े हों और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। सातवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पहले बीएसपी को लेकर यह कहा जाता था कि पार्टी सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं रहती, लेकिन अब हालात धीरे धीरे बदलते नजर आ रहे हैं। मायावती के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन बयानों में वह राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव बीएसपी की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आज के समय में सोशल मीडिया राजनीति का बहुत बड़ा मंच बन चुका है और यहां से लाखों लोगों तक संदेश पहुंचाना आसान हो गया है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वे सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि गलत जानकारी फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए और हमेशा तथ्यात्मक जानकारी ही साझा करनी चाहिए। उनके इस कदम को युवाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं और सोशल मीडिया उनके लिए सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। इसलिए बीएसपी भी अब इस मंच पर अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आठवीं बड़ी खबर यह है कि मायावती ने बहुजन आंदोलन की विचारधारा को लेकर एक बार फिर जोर दिया है। हाल ही में उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि बीएसपी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन उन लोगों की आवाज है जिन्हें लंबे समय तक समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला। मायावती ने कहा कि बहुजन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और सम्मान स्थापित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में इस विचारधारा को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव खत्म किया जा सके। उन्होंने अपने बयान में पार्टी के संस्थापक कांशीराम को भी याद किया और कहा कि उनके द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मायावती ने कहा कि कांशीराम का सपना था कि समाज के वंचित वर्ग राजनीतिक रूप से मजबूत बने और अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठाएं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें कांशीराम के सिद्धांतों और विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का यह बयान पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। इससे पार्टी के पुराने समर्थकों को भी एक बार फिर सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। नौवीं बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसी बीच मायावती का नाम भी बार बार चर्चा में आ रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि आने वाले चुनावों में गठबंधन की राजनीति एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
हालांकि मायावती ने कई बार ये साफ कहा है कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी का संगठन पूरे देश में मौजूद है और पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर भरोसा करती है। मायावती ने यह भी कहा कि राजनीति में सिद्धांत और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और किसी भी प्रकार का गठबंधन तभी संभव है जब वो पार्टी की विचारधारा के अनुरूप हो। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग मानते हैं कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि अगर कोई रणनीतिक गठबंधन होता है तो इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल मायावती ने स्पष्ट रूप से यही संकेत दिया है कि उनकी पार्टी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती है और उसी के आधार पर आगे की राजनीति करेगी। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा सवाल उठने लगा है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर साथ आ सकते हैं? क्या वो दिन फिर से लौट सकता है जब यूपी की राजनीति में बीएसपी और एसपी एक ही मंच पर दिखाई दें? और अगर ऐसा होता है तो 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी? अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं तो आपको याद होगा कि जब भी बीएसपी और एसपी के गठबंधन की चर्चा होती है तो सियासत का पूरा समीकरण बदल जाता है, क्योंकि एक तरफ दलित वोट बैंक की मजबूत पकड़ रखने वाली मायावती हैं और दूसरी तरफ यादव और अन्य पिछड़े वर्गों में मजबूत पकड़ रखने वाले अखिलेश यादव। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये दोनों नेता फिर से साथ आएंगे या नहीं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी सच्ची और बड़ी खबरें देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी खबरें जो अक्सर बड़े मीडिया में नहीं दिखाई जाती। अब आइए समझते हैं इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से। सबसे पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं साल 2019 में, जब लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी और एसपी ने एक बड़ा फैसला लिया था। उस समय मायावती और अखिलेश यादव ने मिलकर गठबंधन किया था। उस गठबंधन को उस समय महागठबंधन कहा गया था। उस समय दोनों नेताओं ने एक मंच से कहा था कि अगर दलित और पिछड़ा समाज एक साथ आ जाए तो राजनीति का पूरा खेल बदल सकता है। उस गठबंधन ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया था, क्योंकि उस समय माना जा रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन मजबूत हो गया तो भारतीय राजनीति के कई समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और बाद में दोनों पार्टियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ीं। लेकिन राजनीति में कभी भी कोई दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होता। आज फिर वही सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती और अखिलेश यादव फिर से साथ आ सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी और एसपी साथ आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर दलित, यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट एक साथ आते हैं तो ये किसी भी चुनाव का परिणाम बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे कारण भी हैं जिनकी वजह से ये गठबंधन मुश्किल नजर आता है। सबसे पहला कारण है भरोसे का मुद्दा। 2019 के बाद जब गठबंधन टूटा था तो मायावती ने कई बार कहा था कि समाजवादी पार्टी के वोट पूरी तरह बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुए थे। मायावती का मानना था कि अगर वोट ट्रांसफर पूरी तरह हुआ होता तो चुनाव के नतीजे और बेहतर हो सकते थे। इसी वजह से उस समय उन्होंने साफ कहा था कि आगे की राजनीति बीएसपी अपने दम पर करेगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अब अपनी पार्टी को अकेले मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काफी सीटें जीती और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। इससे अखिलेश यादव का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं। अगर 2027 के चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनता है कि विपक्ष को एकजुट होना जरूरी है तो उस समय बीएसपी और एसपी के बीच बातचीत की संभावना भी बन सकती है। हाल के महीनों में कई राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे विकल्प की भी जरूरत है, क्योंकि अगर बीएसपी अकेले मजबूत होती है तो वो चुनाव को त्रिकोणीय बना सकती है और अगर बीएसपी और एसपी साथ आते हैं तो मुकाबला सीधा हो सकता है। यही वजह है कि इन दोनों पार्टियों के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चा लगातार जारी रहती है। दिलचस्प बात यह भी है कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही बड़े जनाधार वाले नेता हैं। मायावती का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और दलित राजनीति की सबसे मजबूत आवाज मानी जाती हैं। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं और समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा हैं।